कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अपने लैपटॉप पे गाने सुन रहे हो, साथ ही आप ईमेल चेक कर रहे हो और साथ ही साथ आप एक प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो। ये सभी काम आपका लैपटॉप एक साथ कर रहा है और एटलीस्ट आपको लग रहा है ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। हेलो सबको, वेलकम टू 42 लाइन्स ऑफ कोड। इस चैप्टर में हम समझेंगे जावा में मल्टी थ्रेडिंग। अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग में कोई भी डाउट है, इस चैप्टर के एंड होते होते आई गारंटी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज समझते हैं। किसी भी एग्जीक्यूटेबल पीस ऑफ कोड को आप प्रोग्राम कहते हैं। ये एक स्टैटिक एंटिटी होती है जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, एग्जाम्पल आपकी हार्ड डिस्क में पड़ी होती है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है, इसे बोलते हैं हम प्रोसेस। प्रोसेस एक डायनेमिक एंटिटी है जो रैम में लोड होता है और एक्टिवली एग्जीक्यूट करा जाता है। हर प्रोसेस का अलग एक मेमोरी स्पेस होता है। प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी मेमोरी किसी के साथ शेयर नहीं करते। एक प्रोसेस के सबसे छोटे यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन को हम थ्रेड कहते हैं। थ्रेड एक प्रोसेस के अंदर के सारे रिसोर्सेज और मेमोरी शेयर करता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स का साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने की जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ओएस उसे मेमोरी में लोड करता है। ओएस ये इंश्योर करता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए उसको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिलें, जैसे कि सीपीयू का टाइम, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है सीपीयू की। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू का काम है डेटा प्रोसेस करना, कैलकुलेशंस करना, डिसीजंस लेना। हर सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है जिसे हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। किसी भी सीपीयू के अंदर के इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कोर बोलते हैं। पहले सीपीयू सिंगल कोर होते थे जो एक समय पे एक ही टास्क हैंडल करते थे। मॉडर्न सीपीयूज मल्टीपल कोर होते हैं जिसमें 2, 4, 8 या उससे ज़्यादा कोर भी होते हैं। हर कोर अपने इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग प्रोसेस कर सकता है, जिससे एक समय पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी मिलती है। कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। अभी तक हमने देखा एक कोर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को हैंडल करता है, लेकिन सिंगल कोर लैपटॉप में भी आप मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ रन करते हो, जैसे म्यूज़िक प्लेयर, ईमेल ऐप और आपका ब्राउज़र। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू मिल के ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं ये सभी काम एक साथ हो रहे हैं। इस इल्यूजन के पीछे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं: टाइम स्लाइसिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड प्रोसेस स्केड्यूलिंग। एक सिंगल कोर सीपीयू एक समय पर एक ही प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को टाइम स्लॉट एलोकेट करता है। हर प्रोसेस को एक छोटा सा टाइम स्लाइस दिया जाता है। जैसे ही एक प्रोसेस का टाइम स्लाइस खत्म होता है, सीपीयू तुरंत दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाता है। ये सब इतनी फास्ट होता है कि आपको लगता है ये सारे टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम स्लाइसिंग। जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को रैम में लोड करता है तो उस प्रोसेस के लिए रैम में अलग अलग रीजन एलोकेट होते हैं। जैसे कि प्रोसेस के एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल कोड के लिए कोड सेगमेंट क्रिएट होता है, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए डेटा सेगमेंट क्रिएट होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हीप क्रिएट होती है,
फंक्शन कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स के लिए स्टैक क्रिएट होती है। प्रोसेस के मेमोरी में लोड होने के बाद कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि उस प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी क्रिएट की जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है। प्रोसेस की करंट स्टेट और एग्जीक्यूशन डिटेल यहाँ पे स्टोर होती हैं। पीसीबी में कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स और फ्लैग्स की करंट स्टेट, मेमोरी एलोकेशन डिटेल्स, आईओ स्टेटस, स्केड्यूलिंग प्रायोरिटी, ये सब स्टोर किए जाते हैं। हमने टाइम स्लाइसिंग में देखा सीपीयू की कोर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करती रहती है। जब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली स्टॉप होता है, सीपीयू उसका कॉन्टेक्स्ट सेव करता है। कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर। ये सीपीयू को बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट होगा। और चीज़ें भी सेव होती हैं, जैसे सीपीयू रजिस्टर जो करंट कैलकुलेशन या स्टेट को स्टोर करता है। मेमोरी पॉइंटर्स, ये एक्टिव डेटा रेफरेंसेस होते हैं। प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव करने के बाद सीपीयू मूव होता है नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले वो उसका कॉन्टेक्स्ट लोड करता है, ताकि उसे पता चल सके कि वो उस प्रोसेस की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करे। जब नेक्स्ट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है, सीपीयू उसका भी कॉन्टेक्स्ट सेव करता है और ये साइकिल चलता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा और कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर। प्रोसेसेस को स्केड्यूल करते हुए स्केड्यूलर ये इंश्योर करता है कि कुछ क्राइटेरियाज मीट हों, जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये होता है इंश्योर करना कि आपका सीपीयू मैक्सिमम टाइम बिजी रहे। थ्रूपुट इंश्योर करना, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, ये स्केड्यूलर इंश्योर करता है। टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेसेस के सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक का टाइम स्केड्यूलर इंश्योर करता है। स्केड्यूलर प्रोसेसेस का रिस्पांस टाइम एंड वेटिंग टाइम भी इंश्योर करता है। वो इंश्योर करता है कि प्रोसेस का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा ना हो। हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक एल्गोरिदम या कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम्स यूज़ करता है ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए। एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं? कुछ एल्गोरिदम के एग्जाम्पल हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस पहले आता है उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, प्रोसेसेस को उनके बर्स्ट टाइम के बेसिस पे एग्जीक्यूट किया जाता है। राउंड रॉबिन, इसमें हर प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइम स्लाइस मिलता है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, प्रोसेसेस को उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे एग्जीक्यूट किया जाता है। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग, प्रोसेसेस को अलग अलग क्यूज में डिवाइड किया जाता है। हर क्यू अपना स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करती है। स्केड्यूलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये मिल के इंश्योर करते हैं कि वो सभी प्रोसेसेस के साथ फेयर रहें, यानी कि हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का टाइम मिले। अभी तक हमने देखा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। अब चलते हैं प्रोसेस के अंदर और देखते हैं थ्रेड क्या होती है। थ्रेड प्रोसेस के अंदर एक लाइट वेट सब प्रोसेस होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एक प्रोसेस के अंदर एक या उससे ज़्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं जो उसके रिसोर्सेज जैसे मेमोरी शेयर करते हैं। बिना थ्रेड के कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक प्रोसेस के अंदर सारे थ्रेड्स कुछ मेमोरी शेयर करते हैं, जैसे कोड सेगमेंट।
सभी थ्रेड्स को सेम एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस का एक्सेस होता है। डेटा सेगमेंट्स थ्रेड्स ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स को शेयर करते हैं। हीप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो प्रोसेस के हीप में होता है थ्रेड्स के बीच शेयर होता है। हर थ्रेड की अपनी एक प्राइवेट मेमोरी भी होती है। जैसे स्टैक हर थ्रेड का अपना एग्जीक्यूशन स्टैक होता है जिसमें लोकल वेरिएबल्स और फंक्शन कॉल्स स्टोर होते हैं। रजिस्टर्स हर थ्रेड अपने सीपीयू रजिस्टर्स का इंडिपेंडेंट यूज करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हर थ्रेड का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। इसकी वजह से उसकी कोई ना कोई करंट स्टेट भी होती है। अभी तक हमने प्रोसेसेस और थ्रेड्स को समझा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमें थ्रेड्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? प्रोसेस से काम क्यों नहीं चलता? एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रोम में जब भी आप नई टैब खोलते हो तो एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है। हर एक टैब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हर टैब एक दूसरे से आइसोलेशन में काम करती है। प्रोसेस क्रिएशन खुद में ही एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है जिसमें काफ़ी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होती है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। इसमें हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म चाहिए होता है। एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स जैसे पाइप्स, मैसेज क्यूज, शेयर्ड मेमोरी या सॉकेट्स ये कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करते हैं और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ थ्रेड क्रिएशन खुद में ही एक लाइट वेट ऑपरेशन है और क्योंकि सभी थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर का मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं तो एक थ्रेड का दूसरे थ्रेड के साथ कम्युनिकेशन भी काफ़ी सिंपल हो जाता है। कई बार एक प्रोसेस में कुछ टास्क इतने इंटरलिंक्ड होते हैं कि नया प्रोसेस क्रिएट करने की सेंस नहीं बनती। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है जो मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल करती है। हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए डेटाबेस से डेटा फैच करना पड़ता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है और फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ता है। अगर हर रिक्वेस्ट के लिए नया प्रोसेस क्रिएट किया जाए तो ये प्रोसेस क्रिएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा और मेमोरी और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी बहुत होगा। अब अगर हम सेम काम को थ्रेड्स के थ्रू करें तो हर रिक्वेस्ट को अलग थ्रेड असाइन की जा सकती है जो सेम मेमोरी स्पेस में अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगी। ये थ्रेड्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगी क्योंकि सभी थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के अंदर रन हो रही होंगी। इस केस में थ्रेड को क्रिएट करना काफ़ी एफिशिएंट है क्योंकि थ्रेड्स एक दूसरे के साथ बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन कर सकती हैं और उनको मैनेज करना प्रोसेस क्रिएशन के मुकाबले ज़्यादा आसान और कम रिसोर्स इंटेंसिव होगा। सेम ही काम हम MS वर्ड या एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं जहां एक थ्रेड यूज़र का इनपुट जैसे कीबोर्ड और माउस को हैंडल करता है, दूसरा थ्रेड स्पेल चेक या ग्रामर चेक का काम करता है और तीसरा थ्रेड बैकग्राउंड सेव या फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है। कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन की। अभी तक हमने देखा एक सिंगल कोर एक टाइम पे एक ही थ्रेड या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकती है। अगर दो टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता वो दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ट्रू पैरेललिज्म अचीव करने के लिए हमें सीपीयू मल्टीपल कोर चाहिए होता है ताकि उसकी मल्टीपल कोर मल्टीपल प्रोसेसेस को एक टाइम पे प्रोसेस कर सकें। मल्टी कोर सीपीयू में भी अगर हमारे प्रोसेसेस की या थ्रेड्स की काउंट हमारी कोर काउंट से बढ़ जाए तो हमारा सीपीयू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलाई करता है टाइम स्लाइसिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड स्केड्यूलिंग पे ताकि वो सारे प्रोसेसेस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सके।
मल्टी कोर सीपीयूज में थ्रेड्स के एफिशिएंट यूज़ के लिए हम थ्रेड पूलिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बार बार थ्रेड्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्री डिफाइंड पूल ऑफ थ्रेड्स मेंटेन किया जाता है। जब एक नया टास्क एग्जीक्यूट करना होता है तो थ्रेड पूल के अवेलेबल थ्रेड्स असाइन किए जाते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद थ्रेड डिस्ट्रॉय नहीं होता बल्कि पूल में वापस जाता है। मॉडर्न सीपीयूज में एक कोर के अंदर मल्टीपल लॉजिकल कोर्स को इनेबल किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर थ्रेडिंग, जिससे एक कोर एक समय पर 2 थ्रेड्स को हैंडल कर सकता है। फॉर इंस्टांस, एक 4 कोर सीपीयू विद हाइपर थ्रेडिंग एक टाइम पे 8 थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है। ये थी हमारी मल्टी थ्रेडिंग की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और जावा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।